नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए। देखिए, आज देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? तो किसने हरिजन संघ की स्थापना किसने की? क्या महात्मा गांधी ने की थी? महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने की हरिजन संघ की स्थापना? तो किसने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से नवाजा गया था? दादा भाई नौरोजी को किस उपाधि से नवाजा गया था? क्या राष्ट्रपिता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की, या भारत रत्न, या युवराज? तो किसकी उपाधि से? इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अपनाया गया? या पूछ सकता है कि बताइए, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हो गया था? उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, तो किस युद्ध के बाद? या कलिंग युद्ध के बाद, तक्षशिला युद्ध के बाद, मगध युद्ध के बाद, या चित्तौड़गढ़ युद्ध के बाद? तो किस युद्ध के बाद हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद। किसके? कलिंग युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित कराया था? किसने स्थापित कराया था? क्या हर्षवर्धन ने, क्या समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो किसने कराया था नालंदा की स्थापना? किसने? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने कराई थी। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्या बंगाल गजट था, द हिंदू था, द स्टेटमैन था, अमृत बाजार पत्रिका थी? तो कौन सा था पहला समाचार पत्र? कौन सा था वो? बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? क्या संविधान में संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या संघ और राज्य के बीच शक्तियों के संबंध? तो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। जो संविधान संशोधन था, आपने देखा होगा कहीं 51 ए है, 21 ए है, बी मिला मिलता है, या का कोष्टक में लगा मिलता है, तो वो किससे? वो संविधान संशोधन द्वारा करके ही जोड़ा गया है कुछ भाग उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र की बीच शक्तियों का विभाजन करती है? वो कौन सी अनुसूची है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? क्या पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, सातवीं अनुसूची है, या आठवीं अनुसूची है? तो कौन सी है? सातवीं अनुसूची। कौन सा सही होगा? सातवीं। पहली अनुसूची क्या है? राज्य और केंद्र। इसमें क्या है? राज्य और केंद्र, केंद्रों की परिभाषा है। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ता। क्या है? वेतन भत्ता, वेतन भत्ता। और सातवीं में और आठवीं में क्या है? भाषाएं। क्या है? भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों को समर्पित है? जो मूल कर्तव्य है वो कौन से भाग में है? क्या भाग 3 में है, भाग 4 में, भाग 4 ए, भाग 5 में? तो किस में है? भाग 4 में, भाग 4 ए में। इसमें भाग 4 ए में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन को क्या कहा जाता है? जो विलयन है उसे क्या कहा जाता है? पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या क्षारीय कहा जाता है, अम्लीय कहा जाता है, तक्षणिक तक्षणिक कहा जाता है, साप्तृप्त कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 9 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या? अम्लीय। क्या कहा जाता है? अम्लीय कहा जाता है। क्या? अम्लीय, अम्लीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है?
शुष्क बर्फ किसके ठोस रूप में होती है? जो शुष्क बर्फ होती है वो किसके ठोस रूप में होती है? क्या पानी के में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, या अमोनिया में होती है, या सल्फर में होती है? तो किस में होती है? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रक्त की शुद्धिकरण किस अंग से होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण या छान के एकदम साफ रक्त जो बनाता है, फिल्टर कौन करता है? तो क्या यकृत करती है, फेफड़े करते हैं, छोटी आंत करती है, किडनी करती है? तो कौन फिल्टर करता है? तो कौन? किडनी करती है। कौन? किडनी। तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पौधों में ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? जो पौधे हैं उनमें ऑक्सीजन का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? श्वसन, प्रकाश का संश्लेषण, या किस्वरण, या जीवोत्पन्न? तो किससे होता है? प्रकाश का संश्लेषण से। किससे? संश्लेषण से, प्रकाश के। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का लिंग अनुपात कितना है? जो भारत का लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? कितना था? क्या 940 था, या 943 था, या 950 था, या 933 था? तो कितना था लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार? 943। कितना था? 943 था। 943। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किस राज्य की साक्षरता दर 2011 के में सबसे अधिक है? 2011 में सबसे अधिक किस राज्य की है? क्या केरल की है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या गुजरात? तो किस राज्य की है? केरल की। किस राज्य की? केरल की सबसे अधिक है साक्षरता दर। और सबसे कम है, तो सबसे कम बिहार की है। इसकी? बिहार की। बिहार सबसे कम बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है ये? क्या पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का? तो किस राज्य का है भांगड़ा? तो 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। किसका है? पंजाब का। किस राज्य का है? पंजाब राज्य का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? क्या दार्जिलिंग है, या हावड़ा है, या सिलीगुड़ी है, या कोलकाता है? तो कौन सी है? कोलकाता। क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पशु कौन सा है? सॉरी, पशु। क्या ऊंट है, काला हिरन है, गुड़ियाला है, या तेंदुआ है? तो क्या है? राजस्थान का ऊंट है। क्या है? ऊंट। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या भारत है, ब्राजील है, चीन है, या थाईलैंड है? तो सबसे ज्यादा गन्ना किस देश में उगते हैं? तो ब्राजील में। इसे ब्राजील में। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसे चीनी का चीनी का कटोरा कटोरा भी कहा जाता है ब्राजील को। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? जो वानखेड़े स्टेडियम है किस राज्य में स्थित है? क्या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या मध्य प्रदेश में? तो वानखेड़े स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अवनी लेखरा ने 2024 पैरा ओलंपिक में खेल में कौन सा पदक जीता था? पदक जो जीता था वो किस खेल से संबंधित थी? तो क्या तीरंदाजी से, शॉट पुट से, शूटिंग से, या बैडमिंटन से? अपनी लेखरा किससे संबंधित थी? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे? शूटिंग से। किससे संबंधित थी वे? शूटिंग से। किस खेल से? शूटिंग। शूटिंग से वे संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पेरिस 2024 में भारत के पेरिस ओलंपिक हुए थे के लिए 2000 तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था?
पेरिस 2024 में तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? क्या शीतल देवी ने, हरविंदर सिंह ने, या प्रीति पाल ने, या रूमना फ्रांसीसी ने? तो किसने जीता 21 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? हरविंदर सिंह। किसने? हरविंदर सिंह ने निशानेबाज, किसमें? निशाने में, निशाने में हरविंदर सिंह ने पहला गोल्ड जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? जो सबसे लंबा दिन होता है तो किस ग्रह पर होता है? क्या बुध पे होता है, पृथ्वी पे, मंगल पे, या शुक्र पे? तो किस पे होता है? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे? शुक्र पे। किस ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या जिनेवा में है, या रोम में है, या न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है? तो कहाँ पर है? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश में, किस जगह पर स्थित है? जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? क्या बाली है, जकार्ता है, सुमात्रा है, या सुलावेसी है? तो कौन सी है इंडोनेशिया की राजधानी? 24 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी है? जकार्ता। क्या राजधानी है? जकार्ता। ठीक है, कोरिया की मुद्रा क्या है? जी, कोरिया की मुद्रा क्या है? क्या येन है, वॉन है, डॉलर है, या रिंगिट है? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? कौन सी है? वॉन। कौन सी है? वॉन है। कौन सी मुद्रा है? वॉन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो गुवाहाटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या ब्रह्मपुत्र के, यमुना के, गंगा के, या मेघालय के, मेघना के? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र के। किसके? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद है जो, उसमें वेद कितने हैं? हमारे 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, या यजुर्वेद, या अर्थवेद? सबसे नया वेद कौन सा है? ये अर्थवेद। और सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसमें कितने मंडल हैं? 4, 8 मंडल, या 10 मंडल, या 12? तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने? 10। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर, किस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था? क्या कृषि पर था, उद्योग पर था, शिक्षा पर था, या स्वास्थ्य पर था? तो किस पर था? उद्योग, उद्योग पर था। देखिए, हमारी पंचवर्षीय योजना कब 1951 से चालू होती है? 1951 से प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ये चलती थी। तो कुल कितनी हुई? 12 हुई, और उसके बाद ये बंद हो गई थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? क्या वेद था, बाइबल था, त्रिपिटक था, या कुरान था? तो कौन सा था? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? जो अर्थशास्त्र था उसकी परिभाषा किसने दी थी? क्या जॉन मेलार्ड किंग्स ने दी, मेलार्ड किंग्स ने, या एडलर ने, डेविड रुकॉर्डसन ने, या अल्फ्रेड मार्शल ने? तो किसने दी थी अर्थशास्त्र की परिभाषा? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कैसा है किसे मौद्रिक नीति कहा जाता है? जो मौद्रिक नीति होती है इसे क्या कहा जाता है? सरकारी खर्च और नीति, कर नीति को केंद्र बैंक द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करना, या व्यापार नीति, या विनिमय दर? तो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कौन सा? बी होगा। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बेरोजगारी के किस प्रकार को चक्रवात बेरोजगारी कहा जाता है? चक्रवात जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या मौसमी बेरोजगारी, या संचारात्मक बेरोजगारी, या सामयिक बेरोजगारी? तो क्या क्या कहा जाता है?
तो 32 का सही आंसर क्या होगा? सापेक्ष सापेक्ष बेरोजगारी, सापेक्ष बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो किस खेल से? क्या टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, किससे संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। केसरी और मराठा समाचार पत्रों को प्रकाशित किसने किया था? केसरी और जो मराठा समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था? क्या बाल गंगाधर तिलक था, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद या मोतीलाल नेहरू? तो कौन थे इसके संपादक? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। देख क्वेश्चन नंबर 35। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? ग्राम है या किलोग्राम है या टन है या मोल है? तो क्या होगा? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? जनरल गवर्नर कौन था? सी डी देशमुख या बेनुगोल रामाराव या जॉन मथाई? कौन थे? जॉन मथाई या ओवन ओवन बरुण स्थर्मी? तो कौन थे? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? ओवन स्थमली। कौन स्थमली थे? डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कब शामिल किया गया था? जो ताजमहल था उसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 1982 में, 1983, 1985 या 1990 में? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1983 में शामिल किया गया। कब? 1983 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? जो हम्पी के ऐतिहासिक थे तो वो कब? 84 में, 1986 में या 1989 में, 1991 में? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कब? 1986 में शामिल किया गया। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 39। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाने आता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या चंद्रशेखर आजाद? 39 का सही आंसर क्या हुआ? किसे जाने आता है? तो लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ग्लूकोज है उसका रासायनिक क्या है? सूत्र क्या है? क्या C6H12O6 है या C12S22O11 है या CH4 है या C2H5OH है? तो क्या है इसका सही आंसर क्या होगा 40 का? तो 40 का क्या है? ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेल्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वो किस देश के थे? क्या न्यूजीलैंड के थे, आयरलैंड के थे, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के? तो किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है? किस महिला फुटबॉल 2024 को बॉलन और डॉर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बॉलन डॉन और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सैम केयर को या कोरोलिना ग्रैन को या बेडू रोल्डन को या एकतान बोनीमत को? किसे? एकतान बोनीमत को किया गया है। तो 42 का सही आंसर क्या है? 42 का सही आंसर कौन सा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है? हाल ही में कौन से न्यायमूर्ति भारतीय 51वें मुख्य न्यायाधीश सीजीए बने हैं? तो कौन बने? लोकेश राणा बने, दिनेश गुप्ता बने, संजीव खन्ना बने, नरेश सिन्हा बने? तो कौन है? राजीव खन्ना। कौन बने? राजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है? गीतांजलि के लेखक कौन है? जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, मुंशी प्रेमचंद है, महादेव वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो कौन है?
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। कौन सी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1913 में। 1913 में। ये एशिया का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार था। क्वेश्चन नंबर 45, गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी थी? गुड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक किसे हैं? कौन है? जुप्पी लाड़िया हैं, अरुंधति रॉय हैं, अरविंद अडिगा हैं या विक्रम सेठ हैं? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? बी। 45 का सही आंसर क्या है? अरुंधति रॉय। क्या है? अरुंधति रॉय है। क्वेश्चन नंबर 46, देख क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कौन वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के प्रभार संभाला है? जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो क्या धर्मेंद्र प्रधान है, प्रकाश जावड़ेकर है, स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है? तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? 46 का सही आंसर क्या होगा? ए। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 47, डायमंड सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या सूरत है, अहमदाबाद, जयपुर या मुंबई? तो कौन सा शहर है? सूरत। इस शहर को जानते हैं सूरत को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है या सेंट्रल पावर यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है? तो क्या होगा 48 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर ए होगा। कौन सा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? क्या बांसुरी से था, सरोद से था, तबला से या संतूर से? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे? सरोद से। किससे संबंध था उनका? सरोद से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? क्या संतूर से था, तबला से था, शहनाई से था या बांसुरी से? किससे था? पंडित शिव कुमार शर्मा का। तो किससे था? 50 का सही आंसर क्या होगा? तो संतूर से। किससे? संतूर से। देखिए आज के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।